काशी की गलियां साफ करके आना है तुम्हें। और जो ये बात सुनी तो हरिश्चंद्र ने हाथ में झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करने के लिए चले। काशी की गलियां साफ करने के बाद में एक जगह बैठ गए और वहां बैठ कर के हरिश्चंद्र बहुत रोए, बहुत रोए। हरिश्चंद्र सोचने लगे हैं विधाता कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने हमें। अरे कहने के लिए तो हम एक राजा थे और आज मेहतरी के आदेश से काशी की गलियां साफ करने आए हैं। रोते रहे, कोई धैर्य बंधाने वाला भी नहीं था वहां। फिर बुद्धि में बात आई, हरिश्चंद्र काहे को रो रहे हो भाई? अरे प्राणी के जीवन में कभी सुख है कभी दुख है, ये तो चलते रहते हैं, समय एक सा कहां रहता है। क्योंकि सदा दिन एक से किसी के लग जलते देखे, सदा दिन एक से किसी के लग जलते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी के लग जलते देखे। प्राणी के जीवन में समय एक सा नहीं रहता है, ना तो हमेशा सुख रहता है और ना ही हमेशा दुख रहता है। जिस तरीका से साल में मौसम बदलते हैं उसी तरीका से कभी सुख है तो कभी दुख है। बताया कभी सुख है कभी दुख है, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कभी सुख है कभी दुख है, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरियाई के किनारे हैं, जिन लोगों ने किया भला का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के रंग जलते देखे। घमंड किसी का नहीं रहा। जिन्हें शरीर का घमंड था, पैसे का घमंड था, और जिन्हें शरीर का घमंड था ऐसी बीमारी लगी कि खटिया से उठने के लायक नहीं रहे। समय एक सा नहीं रहता है। जो लोग सीना खोल के सिंह से दहाड़े थे, सिंह से दहाड़े थे, सिंह से दहाड़े थे, वक्त की मार एक दिन वही फिरी की धड़ से करते देखे, सदा से एक से किसी के रंग जलते देखे। आंखें निकाल करके बोलते हैं वो जिनकी औकात नहीं थी पास बैठने की। समय के अनुसार आज वो अपना रुतबा कायम कर रहे हैं। ये वक्त है कब बाजी पलट जाए ये कोई नहीं जानता। किस मोड़ पे ले जा करके वक्त खड़ा कर दे पता नहीं है। वो कभी तो यहां तक लिखते हैं, जो जन्म बधाई जाना कहनाई बैठे, आज बेहुमत है गार्डन में, घास छोली की तो गरम मर गए, महापूस के जाड़न में। पिताजी के शासन में जिन्हें साइकिल नसीब नहीं होती थी आज 4 व्हीलर गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये प्रभु की माया है। वक्त तो एक सा रहता है। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई, तो एक दिन 10 सीत पड़े रहे रन में।
समय का पता कुछ नहीं है, कब बदल जाए। क्योंकि अंधियारी काली रात के बाद में प्रकाश भरा सुबेरा होता है। करते थे इलाज जो दूसरों का डॉक्टर बनकर एक दिन वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। करते थे इलाज जो दूसरों का डॉक्टर बनकर एक दिन वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। और करते थे न्याय जो दूसरों का जज बनकर एक दिन वही कटघरे में खड़े देखे। बारे समय बताया है। जैसे भी हो खुश रहो, केवल ये सोचो जब वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहने वाले हैं। और इतने खुश रहो कि दुख भी आए तो वो भी हैरान होकर के थोड़े दिन में वापस चला जाए। और तुम पहले से ही सुस्त रहते हो हमेशा ही, तो फिर तो उसे आने में और अच्छा लगेगा। बोले यहाँ से ही जमेगी। हमारी बात मानो, खुश रहो हमेशा। महाराज हरिश्चंद्र यही सोच करके वापस चले आए। और जैसे ही मेहतर ने देखा आ गए, ऐसे ही फुर्ती से काम किया करो, हम बहुत खुश हैं। आप भोजन कर लो, भोजन करने के बाद बैठोगे नहीं, हम तुम्हें कोई दूसरा काम बताएंगे। अब भोजन लेकर के बैठे विश्वामित्र ने देख लिया, वाह भाई वाह हरिश्चंद्र, भोजन हम तुम्हें भोजन करने कहाँ देंगे। हमने शर्त लगाई है वशिष्ठ से, जब तक धर्म से डिगा नहीं देंगे सुख से पानी नहीं पिएंगे। चलो अभी पहुंचे, अंधे का स्वरूप बना करके पहुंच गए पास में। भैया अगर हमारी कोई आवाज सुनता हो तो हमें भोजन दे जाओ, कई दिन हो गए हैं हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा है। अब हरिश्चंद्र ने भगवान का भोग भी नहीं लगा पाया, भगवान का भोग नहीं लगा पाया। और जैसे आवाज सुनी तो भोजन उठा करके दे दिया। हमें तो आज 3 ही दिन हुए, ये बेचारा न जाने कब का भूखा है। और देखो भोग की बात आती है तो हमने ये सुना है, कुछ लोगों की धारणा होती है कि भगवान को भोग लगाना क्या जरूरी होता है। भाई भगवान को भोग लगाना कोई जरूरी थोड़ा ही होता है। भगवान हम सबको खिलाता है, हम भगवान को क्या खिला सकते हैं। उनकी धारणा कहीं तक सही है। हम मानते हैं कि भगवान हम सबको देते हैं, खिलाते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, तो हम क्या खिला सकते हैं। लेकिन उसमें एक कारण भी है।
आप अंदाज लगाओ, हमारे घर में 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और हम सब भगवान के बच्चे ही हैं। उसी तरीका से हमारे घर में 4 बच्चे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं लाए, केवल टॉफी लेके आए, चारों बच्चों को दी। एक ने ली और वो निकल गया बाहर, खाने लगा आराम से। दूसरा आया, वही टॉफी लेकर के आपकी गोद में बैठ गया और पहली टॉफी खोल के आपके ही मुंह में देने लगा, आप खाओ। तो खाओगे नहीं आप, लेकिन आप कितने खुश हो जाओगे, ये भी मेरा बच्चा है। तो ये भाव होता है भगवान को खुश करने का। अपने भक्त जब भगवान को भोग लगाते हैं, प्रभु अब जैसा भी आपने दिया है पहले आप इसे पर, तो उसे देख करके प्रभु बड़े मगन होते हैं। भगवान का भोग लगाना चाहिए। हरिश्चंद्र ने भोग भी नहीं लगा पाया, वही थाली उठाई और विश्वामित्र को दे दी। एक दिन नहीं, इसी तरीका से 23 दिन तक भोजन खाते रहे, भेष बदल बदल करके। शरीर में अन्न का दाना नहीं पहुंचा, शरीर सूख करके कांटा हो गया। और जैसे ही देखा है, एक दिन मेहतर ने कहा है कि हरिश्चंद्र भाई आज तो घर पे पानी नहीं है, ये घड़ा ले जाओ और पानी ले आओ। अरे हाथ घड़ा ले और भज की नदिया लो जइयो, पानी भर के जल्दी लियो, मत ज्यादा देर लगाइयो। पानी ले आओ हरिश्चंद्र, कहीं देर मत लगा देना, बहुत जल्दी वापस लौट के आओ। मेहतर की आज्ञा का पालन करने के लिए हरिश्चंद्र दौड़े। धीरे धीरे आयो, भरी लो घड़ा जब उठो नाई जल सबरो जोर लगाए। सोई नजर उठाई की देखी धूप ने आई रही तारा रानी, करे सहायता मेरी रानी भूपन मन में जानी। थोड़ी देर में देखा, क्या देखा है, घड़ा भर तो लिया लेकिन अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा उठा करके सर पे रख लेते। वही महाराज हरिश्चंद्र, वही थे हरिश्चंद्र जब जंगल में तलवार लेकर के घुस जाते तो बनी का राजा शेर भी हट जाता सामने से। आज घड़ा नहीं उठ रहा है। थोड़ी देर में देखा है कि सामने से तारा आ रही है और तारा को देख करके हरिश्चंद्र बहुत खुश लगता है। हर मुसीबत में मेरी पत्नी का ही साथ लिखा है, भाई हमारी पत्नी आ रही है, अब तो हमारा घड़ा उठ जाएगा। तारा ने जैसे ही देखा है तो दूर से ही आवाज लगाई, महाराज बड़े दुबले हो गए हो, भोजन नहीं मिलता है क्या? हरिश्चंद्र बोले, तारा दूर ही खड़ी रहोगी, पास में नहीं आओगी। कहने लगी, अम्मा अगर पास आए बहुत देर लग जाएगी, मैं जा रही हूं। फिर ये मेरा घड़ा कैसे उठेगा तारा? तो तारा कहने लगी, हम तुम्हारे घड़ा से हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में एक बेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। तुम्हारे घड़ा से हाथ भी लगा दिया तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जो ये बात सुनी तो आग्रह करते हैं हरिश्चंद्र, तारा अरे रनिया उठ भाई दे, ओरी तारा उठ भाई दे, गगरिया जलगी भरी। शायद तुम जानती नहीं हो तारा,
हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमसे घड़ा नहीं उठ रहा है, क्योंकि दिन 26 हुई है मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। दिन 26 हुई है मेरी तारा, मिलो न कल से पानी। पैदल चलो न हमसे जावे, गाया सबक मिलानी, चलत पे दुख है मेरी कमानी। हमारी दे जगनिया मेरी जल की भरी। जवाब दिया है तारा, मेरा घड़ा उठवाओ। तारा ने मना कर दिया, महाराज हम घड़ा नहीं उठवाएंगे, तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, मैंने हाथ भी लगा दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और ये बात तुमने ही कही थी, कुछ भी हो जाए तारा, धर्म को पीठ मत देना, घड़ा नहीं उठवाएंगे हम। और हरिश्चंद्र ने जब देखा है तो जवाब दिया, तारा जीवन में आज पहली बार तुम्हारे मुंह से हमने ये ना का शब्द सुना है। काशी में बिक गए तो क्या आत्माएं अलग हो गई? तुम हमारी पत्नी नहीं हो? तो तारा कहने लगी, महाराज पत्नी तो तुम्हारी है, लेकिन क्या करें हमारी व्यवस्था है। और तुमने ये कहा है कि पत्नी, तो देखो हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, अरे तुम्हें देवी तारा, सबसे बड़ी बात तो ये है, गहरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगो, अरे थोड़ो सहारो जब पानी को लगी जाएगो। गहरे में चले जाओ, पानी जब सीना तक आ जाए, घड़ा उठाना सर पे रख लेना, बहुत कम ताकत लगेगी। और इतना कहने के बाद तारा सीधी चली गई। हरिश्चंद्र देखते ही रह गए, वाह भाई वाह, ये हमारी बही पत्नी है, जब हम आते थे तो हमारी आरती उतारा करती थी। देखो आज घड़ा तक नहीं उठवाया। अब क्या पत्नी है भाई, सोचा होगा अब कोई मतलब तो है ही नहीं। और बिना मतलब के दुनिया में कोई किसी का नहीं है, चाहे वो बिवारी हो, चाहे हितकारी हो, चाहे घरबारी हो, चाहे सारी हो, कोई ना जब तक मतलब होता है हर कोई हा हा खाता है, मतलब होता है तो हर कोई हा हा खाता है। मतलब हल होने पे मरने तक पास नहीं आता है, मतलब क्या है। हरिश्चंद्र ज्यों-त्यों करके घड़ा उठाया, सर पे रखा, बाहर निकले, ठोकर लगी, गिर गई, घड़ा वहीं टूट गया। अब तो खाली हाथ मेहतर के पास में पहुंच गए। मेहतर बोला, हरिश्चंद्र आ गए, बड़ी देर लगाई, घड़ा कहाँ है? दोनों हाथ जोड़े, महाराज घड़ा तो टूट गया। क्या? तो पैसे का काम नहीं, ऊपर से नुकसान, और घड़ा भी तोड़ दिया तुमने। जीवन की सबसे बड़ी भूल तो हमने की है, जो 20 बार सोना देकर के खरीदा है तुम्हें, खाने के अलावा कुछ नहीं जानते हो तुम, और आज तुमने घड़ा तोड़ दिया, इसी बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, समझ गए कि नहीं? हमने तुम्हारा नुकसान किया है तो फिर भोजन मिलना भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम सब, हाथ में लाठी उठा, मरघट में जाओ, मरघट की रखवाली करो। लेकिन ध्यान रखना हरिश्चंद्र, कोई भी मुर्दा